अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमामी हजरात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। कहते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है शाहजहां। ये वही शाहजहां है जिसने हमारे मुल्क में ताजमहल जैसी जो है मतलब बिल्डिंग तामीर करवाई है, जिसको आज भी हज़ारों लोग देखने को आते हैं बाहर से। वही बादशाह शाहजहां कहते हैं कि वो अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ कहीं जा रहा था और जहां बादशाह को जाना था उस रास्ते में एक नदी आती थी, यानी नदी को पार करके बादशाह को गुजरना था। बादशाह ने जब नदी पार की तो क्योंकि बादशाह पूरे लाओ लश्कर के साथ था, यानी उसके पूरे आदमी उसके साथ थे, उसकी सवारियां उसके साथ थी, उसके खादिम उसके साथ थे। तो बादशाह ने जैसे ही नदी पार की तो बादशाह ने देखा कि एक नदी के किनारे एक फकीर बैठा हुआ है। यहाँ फकीर से मुराद ये फकीर नहीं है जो आजकल जो मांगते फिर रहे हैं, उन फकीरों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उस फकीर की बात हो रही है जो कि हर समय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता हो, हर समय अल्लाह अल्लाह करता हो। आप कह लें कि वो अल्लाह का वली, उस वक्त उनको फकीर कहा जाता था। यानी उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, बस अल्लाह तबारक व तआला की वो इबादत करते थे, बस फकीराना लिबास में रहते थे, लोग उनको फकीर कहा करते थे। तो बादशाह ने देखा कि नदी के किनारे एक फकीर बैठा हुआ है, लेकिन जब बादशाह का लश्कर वहां से गुजर रहा था, आप यूं कह लें कि बादशाह की जब रैली वहां से निकल रही थी तो उस फकीर बाबा ने बादशाह के लश्कर की तरफ तवज्जो तक नहीं की, यानी देखा तक नहीं। जाहिर सी बात है, बादशाह के पास कीमती जो है मतलब सवारियां थी, बादशाह के पास जो है मतलब खुद्दाम थे, खूबसूरत कनीजाएं थी, लेकिन फकीर बाबा ने बादशाह की तरफ देखा था। बादशाह ने मन में सोचा भाई ये कौन सा फकीर है यार, या ऐसा कौन सा इंसान है, मैं जहाँ से गुजरता हूँ मेरी रियाया मुझे देखने को तड़पती है, लोग मुझे देखने को तरसते हैं, लेकिन यह है कि इसने मेरी तरफ जो है नजर तक नहीं उठाई। ये ऐसा कौन सी जो है मतलब कौन सा ऐसा शख्स है, शायद ये अंधा होगा या फिर इसको मेरे बारे में मालूम नहीं होगा। बादशाह भी अपने दिल में ये ख्याल कर ही रहा था। तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर उस फकीर बाबा से पूछ लेता हूँ कि भाई तेरे पास से इतना बड़ा लश्कर गुजर रहा है, जाहिर सी बात है अगर इतना बड़ा लश्कर है तो एक बादशाह का होगा, फिर तूने इस लश्कर की तरफ देखा क्यों नहीं देखा। बादशाह गया उस फकीर बाबा के पास और कहा कि बताइए फकीर बाबा जिंदगी कैसी कट रही है। असल में जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये वही मेन पॉइंट है। बादशाह ने जाकर पूछा, ये वही शाहजहां बादशाह है, बहुत मशहूर बादशाह हिंदुस्तान का। वो जाकर के फकीर बाबा से पूछता है, फकीर बाबा जिंदगी कैसी कट रही है या जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो फकीर बाबा ने जवाब दिया, मेरी जो जिंदगी है वो कुछ जिंदगी तो आपके जैसी कट रही है और कुछ जिंदगी आपसे बेहतर कट रही है। या फिर उन्होंने जवाब दिया कि कुछ जिंदगी जो मेरी है वो आपके जैसी गुजर रही है और कुछ जिंदगी जो मेरी गुजर रही है वो आपसे बेहतर है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ ये जवाब सुनकर। बादशाह ने कहा, ये रेत पर लेटा हुआ है, नदी के किनारे रहता है, ना इसके खाने का इंतजाम है ना पीने का इंतजाम है, और ये कह रहा है कि मेरी जैसी जिंदगी गुजार रहा है। फिर ऊपर से कह रहा है कि कुछ जिंदगी तो जो है मतलब आपसे भी बेहतर जिंदगी गुजार रही है, कैसे हो सकता है। तो बादशाह ने मन में सोचा कि शायद इसको पता नहीं है कि मैं बादशाह, इसको पता नहीं है, ये जंगल में रहता है, शायद इसको पता नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि आप मेरे महल चलिए फकीर बाबा, आपको पता चलेगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, मेरे ठाट बाट कैसे हैं, आप मेरे साथ चलिए, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजारता हूँ। तो फकीर बाबा ने मना कर दिया कि नहीं जी, आपका महल आप ही को मुबारक हो, हम लोग यहीं रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, बस आपका महल आप ही को मुबारक हो, अल्लाह आपके महल में बरकतें अता फरमाए। ये कहकर फकीर बाबा ने छुटकारा पा लिया। लेकिन बादशाह ने पूछा कि फिर आपने जो मुझे जवाब दिया था उसका मतलब क्या है। यानी जब शाहजहां ने फकीर बाबा से पूछा था कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो उन्होंने दो जवाब दिए थे। कहा कि कुछ जिंदगी आपके जैसी गुजर रही है बादशाह, और कुछ जिंदगी जो है वो आपसे बेहतर गुजर रही है, यानी कि आपसे भी अच्छी गुजर रही है। इसका क्या मतलब है। तो फकीर बाबा ने जो जवाब दिया था ना वो सुनिए, बड़ा खूबसूरत जवाब था। फकीर बाबा ने कहा कि देखिए कुछ जिंदगी जो आपके जैसी गुजर रही है ना वो ये है
कि बादशाह सोता मैं भी हूँ, सोते आप भी हैं। रात में सोता मैं भी हूँ, सोते आप भी हैं। ये अलग चीज़ है कि आप जो है मखमल के बिस्तर पर सोते हैं। आप जिन बिस्तरों पर सोते हैं वहाँ पर जो है फूलों की सेज बिछाई जाती है। आप जब सोते हैं तो पंखे चलते होंगे, लेकिन जैसे ही आपको नींद आती है तो आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ पर सो रहे हैं। यही हालात मेरे हैं। मैं जब इस रेत पर सोता हूँ तो मुझे ऐसी गहरी नींद आती है कि मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। तो ये तो जिंदगी जो रात को जो सोने वाली जिंदगी है ना, ये तो आपके जैसी है। अब वो जिंदगी जो आपसे बेहतर कट रही है, आपसे अच्छी है मेरी जिंदगी, वो क्या है कि बादशाह जब सुबह सहरी का वक्त होता है, सुबह जब सहरी का वक्त होता है तो उस वक्त आप तो बिल्कुल पूरी चीज से गाफिल होकर के आराम से सोए रहते हैं, आपको किसी चीज का डर भी नहीं है। लेकिन सहरी के वक्त मैं उठता हूँ, मुसल्ला बिछाता हूँ और अपनी रब की बारगाह में सजदा करता हूँ, और रब की बारगाह में सजदा करने के बाद में रब को पुकारता हूँ, उसे मगफिरत तलब करता हूँ, उसे मदद मांगता हूँ। बादशाह बताओ किसकी जिंदगी बेहतर है? बादशाह ने कहा बेशक तेरी जिंदगी बेहतर है, इसलिए कि तू जो है मतलब जो तेरा जो सहरी वाला वक्त है ना, वो हकीकत में तेरी जिंदगी मुझसे बेहतर है। कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि दौलत मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे अगर किसी इंसान के पास हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर किसी के पास बहुत सारी दौलत आ जाए तो हम लोग ये ना सोचें कि इसको बहुत सारी दौलत इसके पास, अब इसको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, असल में सबसे बड़ी दौलत यह है कि बंदे को तौफीक मिलनी चाहिए कि वो रब की इबादत करे। आपने गालिबन कई मर्तबा सुन रखा होगा कि जब अल्लाह पाक किसी से नाराज होता है, मेरा परवरदिगार जब किसी से नाराज होता है तो उसके घर में जो है मतलब रिज़्क कम नहीं करता है, सूरज को हुक्म नहीं देता है कि उस पर रोशनी कम कर दे, बल्कि उसे सजदों की तौफीक छीन लेता है, यानी कि फिर उसे सजदा करने की तौफीक नहीं होती है। मैं कुर्बान जाऊं हमारे उन बुजुर्गान दीन पर कि जिन्होंने जो है मतलब बड़ी बड़ी रातों में अपनी इस पेशानी को रब तबारक व तआला की बारगाह में झुका करके रखा और इस दीन को हम तक पहुंचाया। और बड़े बड़े बादशाह उनके सामने जाकर के, बड़े बड़े बादशाह खुद जाकर के उनके सामने जाकर के हाथ जोड़कर पूछते थे कि बताओ मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है या आपकी जिंदगी अच्छी कट रही है। तब वो कहा करते थे कि कुछ जिंदगी तो आपकी जैसी कट रही है और कुछ जिंदगी जो है मेरी आपसे बेहतर कट रही है। और ये बादशाह भी मानता था कि हाँ आपकी जिंदगी मुझसे बेहतर कट रही है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता